का लेक्चर वीडियो। सो फ्रेंड्स, लेक्चर 4 जो है वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, सो नाउ टुडे आज हम देखने वाले हैं लेक्चर 5। सो फ्रेंड्स, इन प्रीवियस लेक्चर हमने क्या देखा था, जो एक्सरसाइज 1.1 है आपकी, वो हमने लेक्चर 4 में कंप्लीट की थी। ठीक है, तो आज जो है हम उसके आगे का पोर्शन देखेंगे। ठीक है, जिसमें अब आपको क्या करना है, जो स्टेटमेंट्स रहेंगे उनके ट्रूथ टेबल्स फॉर्म करने हैं। ओके, तो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रूथ टेबल बनाने से पहले हम देख लेते हैं कि ट्रूथ टेबल में कंटेंट क्या क्या यूज होते हैं। ठीक है, और ट्रूथ टेबल का जो लास्ट में जो रिजल्टेंट आता है, तो उस रिजल्टेंट में मतलब अगर जो रिजल्ट आ रहा है उसमें अगर ट्रू ट्रू है तो उसे क्या कहेंगे, अगर सारे भी कॉम्बिनेशन फॉल्स फॉल्स आते हैं तो उसे क्या कहेंगे, अगर ट्रू फॉल्स आते हैं वो तो क्या कहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हम ट्रूथ टेबल बनाने से पहले हमें क्या है देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट पैटर्न, कि जो स्टेटमेंट है उसका पैटर्न कैसा होगा। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट पैटर्न मतलब क्या, जैसे आप देखिए अब आपका स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आप जानते हो कि स्टेटमेंट को सबसे पहले हम डिनोट करते हैं किसी वेरिएबल से, जिसमें कौन से वेरिएबल थे हमारे, पी क्यू आर एस। ठीक है, ये वेरिएबल्स थे, इनसे हम क्या करते थे, लेटर्स जिनसे हम क्या करते थे, जो हमारे स्टेटमेंट होती थी उसे हम डिनोट करते थे। ठीक है, देन उसमें जो कनेक्टिव्स है वो भी होते थे। ठीक है, तो ये जो लेटर्स है और कनेक्टिव, इनसे बनने वाला जो स्टेटमेंट होता है वही होता है स्टेटमेंट का पैटर्न। ओके, जैसे कि देखिए क्या बना लेते हैं हम, पी क्यू या फिर पी इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ क्यू, लाइक दैट। ओके, ये क्या है, सारे स्टेटमेंट पैटर्न्स है। ठीक है, स्टेटमेंट पैटर्न जिसमें हम लेटर्स और जो कनेक्टिव है उनका यूज करके क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट पैटर्न आपको समझ में आ गई। अब ट्रूथ टेबल क्या होगा फ्रेंड्स, ट्रूथ टेबल क्या होगा देखिए। ठीक है, तो देखिए आप जानते हो ट्रूथ टेबल है, हमें टेबल तो बनाना है। ठीक है, फिर उसमें क्या होंगे, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर आपकी स्टेटमेंट में, अगर स्टेटमेंट में आपका क्या है, पी और क्यू दो ही लेटर है। ठीक है, अगर स्टेटमेंट में दो ही लेटर है आपके, एक दो स्टेटमेंट है, समझिए एक को पी से डिनोट कर रहे हैं एंड दूसरे को आप क्यू से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो दो ही स्टेटमेंट है, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे फ्रेंड्स, पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे 4। ठीक है, अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे लेकिन बाद में आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से होगा। ठीक है, देखिए 2 है, 2 लेटर्स हमने यूज किए हैं स्टेटमेंट को डिनोट करने के लिए, तो हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो गए 4। ठीक है, अगर आप 3 सिंबल्स यूज करते हैं, ठीक है, अगर 3 सिंबल, अगर 3 लेटर आपकी स्टेटमेंट को जिसमें 3 कनेक्टिव यूज हुए, ठीक है, तो उसमें कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे फ्रेंड्स, उसमें बनेंगे 8। यानी कि देखिए आप देख सकते हो कि अगर आप 2 स्टेटमेंट ले रहे हो तो 2 का पावर 2, दैट मींस 4 कॉम्बिनेशन आपको मिल रहे हैं। ठीक है, अगर आप 3 स्टेटमेंट ले रहे हैं तो 2 का पावर 3 यानी कि 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जितने आप लेटर्स यूज करोगे आपको 2 का पावर देना पड़ेगा एंड उतने आपके क्या होंगे, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे। ठीक है, आपको बस याद रखना है यहाँ पे अभी कि अगर आप दो वेरिएबल या दो लेटर्स ले रहे हैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, एंड अगर आप 3 ले रहे हैं तो कितने होंगे, 8 होंगे। यानी कि जितने भी लेटर्स आप यूज कर रहे हो बस आप उसको 2 के पावर में चढ़ा देना। ठीक है, तो देखिए अगर यन लेटर्स आप यूज करते हो तो 2 टू पावर यन क्या होंगे, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, काफी इजी है। ठीक है, बस 2 का पावर आपको बढ़ाना है, बस दैट इज ओके। नाउ अभी देखिए एंड ट्रूथ टेबल क्या होगा, ट्रूथ टेबल में हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। ओके, जिसमें पी रहेगा हमारा, क्यू रहेगा एंड देखिए दो स्टेटमेंट है तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना बोला है, 4। तो 4 कैसे रहेंगे, यहाँ पे 2 टाइम्स ट्रू रहेगा एंड 2 टाइम्स फॉल्स रहेगा। ठीक है, ये सब हम बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले आप ये इतना याद रखिए। ठीक है, अभी देखिए उसके बाद आता है लॉजिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन में कैसा कर सकता है, ये स्टेटमेंट एंड ये स्टेटमेंट, आपको दो स्टेटमेंट दे दिया एंड देन आपको कहेगा आपको प्रूव करना है कि वो लॉजिकल इक्विवेलेंस है क्या नहीं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा, उनमें ये क्या देना पड़ेगा, ये वाली स्टेटमेंट का पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकालना पड़ेगा एंड ये वाले कॉम्बिनेशन का भी क्या निकालना पड़ेगा, सॉरी ये वाली स्टेटमेंट
स्टेटमेंट का भी क्या निकालना पड़ेगा, पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अगर दोनों के जो रिजल्ट है जो लास्ट में आते हैं, ठीक है, अभी हम देखेंगे, अगर वो सेम आए तो क्या होंगे, ये दोनों भी जो स्टेटमेंट होंगे ये क्या होंगे, लॉजिकली इक्विवेलेंस होंगे। ठीक है, इक्विवेलेंस मतलब क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे। सेकेंड आता है आपको टॉटोलॉजी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड, देखिए, अ स्टेटमेंट पैटर्न whose truth value is true for all possible combination। ठीक है, जैसे कि आपको कोई एग्जांपल दिया है, ठीक है, उसको आपको ट्रूथ टेबल बनाना है, तो ट्रूथ टेबल बनाने के बाद आपका जो रिजल्ट निकलता है, ठीक है, सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशन में जो लास्ट में हम जो रिजल्ट निकालते हैं, उस रिजल्ट में अगर आपके जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उस सभी की वैल्यू अगर क्या आ रही है, ट्रू आ रही है, सॉरी दिस इज, सभी की वैल्यू क्या आ रही है, ट्रू आ रही है, जितने भी कॉम्बिनेशन आ रहे हैं लास्ट में टेबल में, उसमें क्या हो रही है, सारी भी वैल्यूज अगर हमारी ट्रू आ रही है तो उसको आप क्या कहोगे, टॉटोलॉजी। ठीक है, देन है कॉन्ट्राडिक्शन, बिल्कुल टॉटोलॉजी के अपोजिट। ठीक है, इसमें क्या बोला था, सारे भी कॉम्बिनेशन क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। अगर सारे भी कॉम्बिनेशन ट्रू आते हैं तो वो होता है टॉटोलॉजी। अब देखिए, अगर इसमें अब इसका अपोजिट है तो इसमें क्या होगा, ट्रूथ वैल्यू हो जाएगी फॉल्स, यानी कि लास्ट में सारा जो हमारा रिजल्टेंट है, जितने भी कॉम्बिनेशन में आ रहा है वो सारे भी कॉम्बिनेशन में लास्ट में क्या आ रहा है, हमारा रिजल्टेंट फॉल्स आ रहा है। ठीक है, तो वो क्या होगा फ्रेंड्स, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, सिमिलरली आता है कंटीजेंसी। अब कंटीजेंसी में क्या कर रहा है, देखते हैं, स्टेटमेंट पैटर्न नाइदर टॉटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, यानी कि ऐसा पॉसिबल कॉम्बिनेशन या फिर ऐसा स्टेटमेंट पैटर्न जिसका जो रिजल्टेंट आता है लास्ट में वो क्या आता है, जो ट्रूथ वैल्यू हम जो निकालते हैं, तो सारे भी पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन है ना ही वो टॉटोलॉजी होते ना ही कॉन्ट्राडिक्शन होते। दैट मींस सारे भी ना ट्रू होंगे और सारे भी ना फॉल्स होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, फिर ट्रू हो सकते हैं, फॉल्स फॉल्स हो सकते हैं, मतलब दोनों कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, या फिर ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू समथिंग लाइक दैट। ओके, पूरे ट्रू नहीं होंगे या पूरे भी फॉल्स फॉल्स नहीं होंगे, तो उस सिचुएशन में आप क्या कहोगे, जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो कैसा है, कॉन्टिजेंसी। ठीक है, आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, इनकी एग्जांपल दिए आपको, जैसे ये है P डिसजंक्शन निगेशन ऑफ P। देखिए, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या बोलना है, सारे भी जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे वो ट्रू होंगे। ठीक है, अगर इसका आप ट्रूथ टेबल बनाते हो तो लास्ट में जो कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, सारे भी क्या होंगे वहां पे ट्रू होंगे। ठीक है, एंड देन अगर आप ये एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसमें क्या है, Q कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q। ठीक है, Q कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q, अगर आप इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लेते हैं, तो सारे भी क्या आएंगे, फॉल्स आएंगे। ठीक है, और इसमें देखिए, इसमें अगर आप इसका ट्रूथ टेबल बनाते हो तो आपको हाफ फॉल्स या हाफ ट्रू या फिर ट्रू फॉल्स मिक्सअप मिलेगी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहीं से मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि देखिए ये स्टेटमेंट P स्टेटमेंट जो है हमारी ट्रू है। ठीक है, क्या है, P स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू डिसजंक्शन निगेशन ऑफ ट्रू। ओके, P स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, देखिए उसके बाद क्या होगा, ये ट्रू डिसजंक्शन निगेशन ऑफ T, निगेशन ऑफ ट्रू क्या होता है, फॉल्स होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने डिसजंक्शन में जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी आपको ट्रूथ टेबल की याद रखने की, वो क्या थी फ्रेंड्स, डिसजंक्शन में क्या होता है, फॉल्स 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 अदरवाइज ट्रू। क्या होगा, अगर पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। बट देखिए यहाँ पे फर्स्ट फॉल्स है, फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, सारे भी जो हमारे जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। दैट मींस ये जो एग्जांपल है ये टॉटोलॉजी है। सिमिलरली यहाँ पे हमें सारे भी कॉम्बिनेशन फॉल्स मिलेंगे फ्रेंड्स, एंड यहाँ पे मिक्सअप मिलेगी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, क्या है, प्योरिटी ऑफ कनेक्टिव्स। ठीक है, तो कनेक्टिव्स में जो कनेक्टिव है, निगेशन, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, एम्प्लीफिकेशन, डबल एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, ये जो कनेक्टिव्स है इनमें प्योरिटी, यानी कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट दी है तो सबसे पहले आप मतलब क्या सॉल्व करोगे। ठीक है, अगर कोई स्टेटमेंट दी है आपको, जैसे कि P एम्प्लीफिकेशन निगेशन ऑफ Q एंड R, ठीक है, दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो ऐसे अगर आपको स्टेटमेंट दी है तो सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी निगेशन वाली स्टेटमेंट है वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, निगेशन ऑफ Q निकालोगे। ठीक है, पहले तो PQ स्टेटमेंट रहेगी, देन आप उसका निगेशन निकालोगे, उसके बाद ये क्या है,
आपको डिसजंक्शन सॉल्व करना है उसके बाद, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, ये स्टेटमेंट सॉल्व करोगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट सॉल्व होने के बाद आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे तो कनेक्टिव मतलब कंजंक्शन नहीं है, लेकिन अगर कंजंक्शन होता तो उसके बाद हम क्या कंजंक्शन सॉल्व करते, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इम्प्लीफिकेशन एंड देन डबल इम्प्लीफिकेशन, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल में आपको ये प्योरिटी भी याद रखना है कि प्रायोरिटी की आपको कौन सा कनेक्टिव पहले सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आप ट्रूथ टेबल विद स्टेटमेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, इसका हमें क्या बनाना है, ट्रूथ टेबल बनाना है, ठीक है। पी इम्प्लीफिकेशन क्यू इम्प्लीफिकेशन क्यू। तो आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, ये तो जानते ही होंगे कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ओके। उससे पहले हम देख लेते हैं ये कुछ रूल्स या शॉर्ट ट्रिक जो ट्रूथ टेबल की है, ठीक है, क्योंकि विदाउट इसके हम ट्रूथ टेबल फॉर्म कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, कंजंक्शन, ठीक है। तो कंजंक्शन का शॉर्ट ट्रिक क्या था फ्रेंड्स, ट्रू 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 अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। दो स्टेटमेंट ट्रू 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 आएगी, अदरवाइज सारे भी फॉल्स, ठीक है। डिसजंक्शन में क्या था, फॉल्स 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 अदरवाइज ट्रू, ठीक है। इम्प्लीफिकेशन में क्या था, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू सेकंड फॉल्स, तो रिजल्टेंट फॉल्स अदरवाइज ट्रू, ओके। डबल इम्प्लीफिकेशन में क्या था, सेम इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स, अगर स्टेटमेंट ट्रू ट्रू है तो रिजल्टेंट ट्रू होगा, स्टेटमेंट फॉल्स फॉल्स है तो भी रिजल्टेंट ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। नेगेशन तो सभी को याद रहता है, काफी सिंपल है, ठीक है। क्या है, नेगेशन ऑफ ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स, नेगेशन ऑफ t इज इक्वल टू f और नेगेशन ऑफ f इज इक्वल टू t। तो चलिए फ्रेंड्स इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। अभी देखिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास टू लेटर्स रहते हैं जैसे कि p और q, टू लेटर्स रहते हैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, 4 होंगे, यानी कि 2 टू पावर 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे फ्रेंड्स, 4 होंगे। अब हम इसका बना लेते हैं ट्रूथ टेबल, ठीक है। तो दो वेरिएबल है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दो वेरिएबल्स, ओके, p q, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो उसके बाद क्या आएगी, ये वाली स्टेटमेंट आएगी q इम्प्लीफिकेशन p, एंड लास्ट में हमारी फोर स्टेटमेंट आएगी, क्या आएगा, p इम्प्लीफिकेशन q इम्प्लीफिकेशन, ठीक है। ये समझ लिया आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको p एंड q लिखना है, ठीक है। टू वेरिएबल p एंड q के बाद ब्रैकेट सॉल्व होगा, है ना। तो ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद मतलब ब्रैकेट सॉल्व होगा तो हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो लिख लेंगे, ठीक है। एंड लास्ट में ये जो रिजल्ट है, जो होल स्टेटमेंट है वो लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि टू लेटर्स अगर आप लेते हो डिनोट करने के लिए तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, 4 होंगे। अब ध्यान से देखिए कि उन्हें लिखा कैसे जाता है, ठीक है। तो 2 टाइम्स आपको लिखना पड़ेगा ट्रू, ठीक है, एंड 2 टाइम्स आपको लिखना पड़ेगा यफ, ठीक है। देखिए 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। फर्स्ट टेबल में आपने क्या लिखा, 2 टाइम्स t एंड 2 टाइम्स यफ, ठीक है। क्यू में आपको क्या लिखना है फिर, 1 टाइम t देन फर्स्ट देन t एंड देन f, ठीक है। ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, इस तरह से आपको क्या करना है, लिखना है फ्रेंड्स, ठीक है। ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप याद कर लीजिए, टू वेरिएबल में पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होते हैं, 4 होते हैं, जिसमें पहले हम लिखते हैं टी टी देन एफ एफ एंड जो सेकेंड स्टेटमेंट उसमें टी एफ लिखा जाता है, ठीक है। ये आपको क्या होना, पता होना। अब देखिए क्या है, इम्प्लीफिकेशन, ठीक है, क्यू इम्प्लीफिकेशन पी। अब आपको इस तरह से नहीं देखना है, ऐसा उल्टा देखना है, ठीक है। मतलब पहले आप फर्स्ट स्टेटमेंट किसको कंसीडर करोगे, आप क्यू को, एंड सेकेंड स्टेटमेंट इसको पी को, ठीक है। तो पहले रूल देख लेते हैं इम्प्लीफिकेशन का क्या होता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स अदरवाइज ट्रू। अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू है एंड सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है तो रिजल्टेंट फॉल्स आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए ये क्या है, ट्रू एंड ट्रू, ठीक है। देखिए ऐसे देखना है, पहले क्यू है देन टी है, तो पहले आपको क्यू को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो टी टी, ठीक है। तो देखिए इम्प्लीफिकेशन का रूल है कि टी पहली स्टेटमेंट ट्रू या सेकंड फॉल्स है क्या, नहीं, सेकंड अगर फॉल्स होती तो रिजल्टेंट फॉल्स होता, ठीक है। इसका मतलब इसका क्या आएगा, रिजल्ट ट्रू, ठीक है। फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब यहाँ पे देखिए
फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉर अदरवाइज ट्रू। तो देखिए ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है। अगेन फॉल्स फॉल्स क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। समझा, हमने कुछ नहीं किया, बस ये जो शॉर्ट ट्रिक थी ये लगाई है, ठीक है। आपको तो पता है ट्रूथ टेबल, तो पता है आपको सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। तो वो बस हमने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स ट्रू। अब देखिए फ्रेंड्स, ये ब्रैकेट जो है ये निकल गया, है ना, ये निकल गया। अब आपको क्या देखना है, पी इम्प्लीफिकेशन दिस ब्रैकेट। तो आप क्या देखोगे, पी इम्प्लीफिकेशन दिस ब्रैकेट, ठीक है। तो टी इम्प्लीफिकेशन टी क्या होता है फ्रेंड्स, ट्रू होता है ना। ट्री इम्प्लीफिकेशन टी क्या होता है, टी होता है, ठीक है। यफ इम्प्लीफिकेशन यफ क्या होता है, टी होता है, ठीक है। और यफ इम्प्लीफिकेशन टी क्या होता है, टी ही होता है, होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये वाले स्टेटमेंट तो आई ही नहीं, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, तो रिजल्टेंट फॉल्स आता, वो स्टेटमेंट तो आई ही नहीं यहाँ पे। तो सारे जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे वो क्या आ गए, हमारे ट्रू आ गए। मतलब ये क्या है, ये है टॉटोलॉजी, है ना। ये जो हमारी स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, ये क्या है, टॉटोलॉजी, ठीक है। आई होप गाइस आपको समझ चुका होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो आपका एग्जांपल है, स्टेटमेंट है, वो क्या है, निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q, डबल इंप्लीकेशन निगेशन ऑफ P एंड Q, ठीक है, एंड या कंजंक्शन, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी कितने लेटर्स यूज हुए यानी डिनोशन के लिए P एंड Q, तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए, 4 ही हो गए, ठीक है। तो सेम लिखोगे आप P एंड Q। सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा टेबल लगेगा, ठीक है। तो P एंड Q देखिए, उसके बाद आपको चेक करना है प्योरिटी, ठीक है, प्रायोरिटी। तो क्या होगा ये, उसके बाद आपको क्या चेक करना है, उसके बाद आपको प्रायोरिटी चेक करनी है, ठीक है। तो आपको पता है उसके बाद सबसे पहले क्या निकाला जाता है, निगेशन निकाला जाता है। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, निगेशन ऑफ P निकालेंगे, ठीक है। तो निगेशन ऑफ P निकल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जो ब्रैकेट है ये निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, निगेशन ऑफ P, ठीक है, ये वाला। आप ये भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं पहले ये निकाल लूं, ठीक है। फिर उसके बाद हम निकालेंगे ये वाला, सॉरी ये वाला स्टेटमेंट निकाल के P Q, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे हम निगेशन ऑफ P एंड Q, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम निकालेंगे लास्ट में पूरा जो हमारा रिजल्ट है, ये क्या है, निगेशन ऑफ P Q, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप गाइस आपको समझ चुका होगा कि आपको किस तरह से राइट करना है, ठीक है। थोड़ा छोटा हो गया, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम, ठीक है। देखिए टू स्टेटमेंट है, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, 4। अगेन हम लिखेंगे 2 टाइम्स एंड दिस इज 2 टाइम्स, दिस इज 1 टाइम, ओके। ये पैटर्न तो आपको पता ही है किस तरह लिखा जाता है, ठीक है, ये तो आपको याद ही होना। अब देखिए निगेशन ऑफ P निकालना है, ठीक है, निगेशन ऑफ P। तो देखिए ट्रू का निगेशन फॉल्स, ट्रू का निगेशन फॉल्स, F का निगेशन T, F का निगेशन, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q। अब डिसजंक्शन का रूल देख लेते हैं, क्या है, फॉल्स 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 अदरवाइज ट्रू। तो जहां पे भी आपको फॉल्स फॉल्स दिखा उसको फॉल्स कर दो, अदरवाइज सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। तो निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q, तो देखते हैं हम Q के साथ इसका रिलेशन देखना पड़ेगा, F कहाँ पे, यहाँ पे F तो ये हो जाएगा F, अदरवाइज सारे भी कॉम्बिनेशंस क्या हो जाएंगे, ट्रू। तो दिस इज ट्रू, ठीक है। उसके बाद देखिए अब आपको क्या निकालना है, P कंजंक्शन Q। अब कंजंक्शन का रूल देख रहे थे, क्या होता है, ट्रू 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 अदरवाइज फॉल्स। अब जहां पे भी आपको ट्रू ट्रू दिखेगा उसे T कर दीजिए, बाकी सभी को फॉल्स कर दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं P एंड Q में ये है ट्रू 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 एंड बाकी सारे फॉल्स 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 फॉल्स, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट है इसका निगेशन निकालना है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है इसका निगेशन,
तो टी का निगेशन यफ, यफ का टी, यफ का टी, यफ का टी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट है ये वाली ये वाली स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली, इन दोनों का क्या निकालना है आपको, कनेक्टिव क्या यूज हो रहा है दोनों के स्टेटमेंट में, डबल इम्प्लीकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डबल इम्प्लीकेशन का रूल क्या होता है, सेम इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दो कॉलम देखिए आप, सेम इज ट्रू, नो दिस इज नॉट सेम, दिस इज सेम एंड दिस इज सेम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट देख लेते हैं हमको दोनों को। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स, ये सेम नहीं है, ये फॉल्स ट्रू सेम नहीं है, ट्रू ट्रू सेम है, ट्रू ट्रू सेम है। ठीक है, तो सेम इज ट्रू और बाकी जो बचे थे उनको हमने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका स्टेटमेंट का ये क्या हो गया, जो कॉम्बिनेशन थे उनका रिजल्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं, ये तो ट्रू ट्रू एंड दिस इज फॉल्स फॉल्स। ठीक है, ना ही टोटोलॉजी है ना ही कॉन्ट्रडिक्शन है, तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये है कॉन्टिजेंसी। ठीक है, अभी आपको वैसे स्टेटमेंट मतलब क्या है, कॉन्टिजेंसी कॉन्ट्रडिक्शन ये पूछा नहीं है। ठीक है, तो पहले आप देख लीजिए। आई होप गाइस आपको समझ चुका होगा कि आपको ट्रूथ टेबल किस तरह से बनाना है। ठीक है, थर्ड जो आपका एग्जांपल है फ्रेंड, ठीक है, तो थर्ड आपका जो एग्जांपल जो स्टेटमेंट है जिसका हमें ट्रूथ टेबल बनाना है वो है ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि लेटर कितने यूज हुए, पी क्यू एंड आर। ठीक है, 3 लेटर यूज हो रहे हैं, पी क्यू एंड आर। तो आपको पता है पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने होते हैं, 2 टू पावर 3 दैट मींस 8। ओके, पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 8 होंगे। तो चलिए बनाते हैं ट्रूथ टेबल। दिस इज थोड़ा बड़ा होगा फ्रेंड्स, बिकॉज यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशंस है, इसमें 8 कॉम्बिनेशंस है। ठीक है, तो ये सबसे पहला होगा हमारा P, देन होगा Q। फिर आपको पता है प्रायोरिटी किसको है, निगेशन को है, तो जाहिर सी बात है निगेशन क्या है, सिर्फ P का निगेशन है, तो निगेशन ऑफ P होगा। ठीक है, निगेशन ऑफ P निकालने के बाद हम ये वाली जो ब्रैकेट वाली स्टेटमेंट है इसे सॉल्व करेंगे, निगेशन ऑफ P Q। ओके, देन इसे सॉल्व करेंगे हम, Q इम्प्लीफिकेशन R, देन इसे सॉल्व कर लेंगे P इम्प्लीफिकेशन R, एंड देन सारे पार्ट हमारे जो स्टेटमेंट के क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, फिर क्या करना पड़ेगा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट क्या है फ्रेंड्स, निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q एंड दिस इज Q इम्प्लीकेशन R। ठीक है, ये निकालना पड़ेगा। इसके बाद ये क्या होगी, ये होल स्टेटमेंट का क्या निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट को मैं स्टेटमेंट ही लिख रही हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट ही लिख रही हूँ। ठीक है, बिकॉज प्लेस मेरे पास नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे पूरा लिखिए। ठीक है, आप पूरा लिख सकते हैं, लिखना ही है आपको, मेरे पास यहाँ पे प्लेस नहीं है इसीलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, मैं इसे क्या लिख रही हूँ, होल स्टेटमेंट लिख दिया मैंने। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको, कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 8 कॉम्बिनेशन होंगे। अब 8 कॉम्बिनेशंस को किस तरह लिखा जाता है वो देखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक चीज जो है वो भूल चुके हैं। क्या करना है आपको, यहाँ पे R लेना है। ओके, P Q R है ना, 3 कॉम्बिनेशन है हमारे पास, तो 3 R भी लेना है आपको, एंड देन हम यहाँ पे लेंगे निगेशन ऑफ। ओके, ठीक है, तो R भी लेना है हमें। ठीक है, अभी देखते हैं 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन किस तरह निकलेंगे। ठीक है, तो देखिए 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन में आप क्या लेते थे, 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स लेते थे। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, 3 कॉम्बिनेशन में आपको लेना है 4 टाइम ट्रू एंड 4 टाइम फॉल्स। ओके, ठीक है, सबसे पहले में 4 4 लेना है आपको, देन आपको लेना है 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स, 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम फॉल्स। ठीक है, ठीक है, फिर आर में आपको क्या लेना है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके, ये होता है फ्रेंड्स 8 कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना
वहां पे क्या लेते थे, 2 टाइम्स लेते थे एंड 1 टाइम लेते थे, ठीक है। अभी देखते हैं निगेशन ऑफ p, ठीक है, निगेशन ऑफ p तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, निगेशन ऑफ p, निगेशन ऑफ t क्या होता है, f ट्रू ट्रू, ठीक है। निगेशन तो अब आपको आ ही गया होगा निकालना, ठीक है। तो देखिए अब देखिए क्या है फ्रेंड्स, डिसजंक्शन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, निगेशन ऑफ की डिसजंक्शन क्यू, यानी ये निगेशन ऑफ की डिसजंक्शन ऐसे देखना है आपको, ठीक है। तो पहले तो डिसजंक्शन का रूल फॉल्स 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 अदरवाइज ट्रू, तो देखिए हम कैसे देखेंगे, फॉल्स फॉल्स देख लेते हैं पहले, नो दिस इज नॉट ओके, दिस इज फॉल्स 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 फॉल्स, और कहीं पे फॉल्स है, और कहीं पे फॉल्स नहीं है, तो फॉल्स फॉल्स आ गया, अदरवाइज क्या हो जाता है, ट्रू, तो बाकी सभी को हम कर लेंगे ट्रू, दिस इज आल्सो ट्रू, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आपको क्या देखना है, क्यू इम्प्लीफिकेशन आर, तो इम्प्लीफिकेशन का रूल याद कर लीजिए, क्या है, ट्रू फॉल्स फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो अब देखते हैं यहाँ पे हम ट्रू फॉल्स किसमें देखना है हमें, क्यू और आर में, ट्रू फॉल्स, दिस इज ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, दिस इज ट्रू, ठीक है, ट्रू फॉल्स क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, और क्या करेंगे, ट्रू फॉल्स नहीं, ठीक है, ट्रू फॉल्स फॉल्स अदरवाइज ट्रू, तो हमको ट्रू फॉल्स फॉल्स वाले मिल गए, ठीक है, बाकी सारे ट्रू होते तो हम ट्रू कर देंगे, दिस इज ट्रू 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 ट्रू, दिस इज ओके। नाउ देखिए p इम्प्लीफिकेशन r, अब आपको निकालना है p इम्प्लीफिकेशन r, मतलब दिस इज p एंड दिस इज r, यहाँ पे भी सेम आपको देखना है क्या, ट्रू फॉल्स फॉल्स अदरवाइज ट्रू, यहाँ पे भी देखते हैं नहीं, ये ट्रू फॉल्स नहीं है, दिस इज ट्रू फॉल्स फॉल्स, और कहीं पे ट्रू फॉल्स नहीं, यहाँ ट्रू फॉल्स फॉल्स, और ट्रू फॉल्स नहीं, ओके, ट्रू ही हम क्या मिले, ट्रू फॉल्स फॉल्स अदरवाइज ट्रू, तो बाकी सबको हम क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, ठीक है, ओके। अब देखिए आपको क्या करना है, ये वाली जो स्टेटमेंट है और ये वाली जो स्टेटमेंट है, इन दोनों स्टेटमेंट का हमें कंजंक्शन निकालना है, ठीक है, कंजंक्शन है, तो देखिए क्या होता है, एंड में क्या होता है फ्रेंड्स, ट्रू 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 अदरवाइज फॉल्स, टी 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 अदरवाइज यफ, तो अब देख लेते हैं हम टी 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 कहां पे है, ठीक है, तो टी 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 आएगा, और कहीं पे टी 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 या टी टी टी, और कहीं पे या, ठीक है, टी 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 अदरवाइज एफ, अदरवाइज वाले बाकी सभी को एफ कर लेते हैं, तो दिस इज एफ, दिस इज एफ एंड दिस इज एफ, दिस इज एफ, ठीक है, ये हो गया। एंड देन आपको देखना है, क्या देखना है, रिजल्टेंट, ठीक है, क्या है रिजल्टेंट में क्या बन रहा है, आपको ये वाली स्टेटमेंट का इम्प्लीफिकेशन आपको निकालना है इस स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। पहले आपको ये स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी यार, ये देखनी पड़ेगी, तो यहाँ पे देखिए क्या यूज क्या हो रहा है फ्रेंड्स, इम्प्लीफिकेशन, तो क्या होता है इम्प्लीफिकेशन, ट्रू फॉल्स फॉल्स अदरवाइज ट्रू, तो सेम आपको देखना है यहाँ पे ट्रू फॉल्स फॉल्स देखना है, ठीक है, दिस स्टेटमेंट एंड दिस ऐसे देखना है आपको, इधर से इधर, ठीक है, टीएफ है क्या, नहीं टीएफ, नो नो टीएफ, कहीं पे भी टीएफ नहीं है, तो टी एफ एफ नहीं, अदरवाइज क्या होता है, ट्रू होता है, तो सारे भी क्या आ जाएंगे, ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज आल्सो ट्रू, ट्रू ट्रू एंड ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे भी कॉम्बिनेशन हमारे क्या आए हैं, ट्रू आए हैं, ट्रू आए, इसका मतलब क्या होगा, ये क्या है फ्रेंड्स, टोटोलॉजी है ना, तो आप नीचे लिख सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि बताइए कि ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है कि कॉन्टिजेंसी है, लिख सकते हो ऑल ट्रूथ वैल्यू ऑफ लास्ट कॉलम इज टी, क्या लिख सकते हो, ऑल सारी की सारी ट्रूथ वैल्यू ऑफ लास्ट कॉलम आर टी, दैट्स व्हाई इट इज अ टोटोलॉजी, ठीक है। तो जब आपको पूछा जाए तो अब आप ऐसे नीचे स्टेटमेंट आपको लिख देना है। तो ये था फ्रेंड्स आपका ट्रूथ टेबल आपको किस तरह बनाना है, आई होप आपको समझ चुका होगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है जो आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगी। अब ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, बताना है कि ये वाली स्टेटमेंट इसकी इक्विवेलेंस है क्या, ठीक है, तो ट्रूथ टेबल यूजिंग ट्रूथ टेबल बोला है, ठीक है, इक्विवेलेंस है क्या नहीं, प्रूफ करो यूजिंग ट्रूथ टेबल, ठीक है।
बनानी पड़ेगी हमें सबसे पहले। जैसे आप ट्रूथ टेबल अभी बनाए थे, इससे पहले जैसा बनाए थे सेम आपको बनाना है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या करते थे हम, ये होल स्टेटमेंट जो रिजल्टेंट जो होल स्टेटमेंट है इसको लास्ट कॉलम में निकालते हैं ना। बट यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको इसको सेपरेट निकालना है, इसको सेपरेट निकालना है। अगर आपके जो ये जो कॉलम जो होगी, जैसे इसका कॉलम होगा, ठीक है, इसमें ट्रू फॉल्स समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, और इसका होगा, ठीक है। अगर दोनों भी कॉलम अगर सेम आते हैं, उनमें जो ट्रूथ वैल्यूज है वो अगर सेम आती है, तो ये दोनों में इक्वेशन कैसे होंगे, सॉरी दोनों में स्टेटमेंट कैसे होंगे, इक्विवेलेंस होंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं होंगे। तो देखिए जैसा आप ट्रूथ टेबल बनाते हो सेम आपको बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल बना लेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट सॉरी लेटर्स कितने यूज हो रहे हैं, 2, P एंड Q, पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 4, ठीक है। तो पहले हम ट्रूथ टेबल बना लेते हैं, दिस इज P एंड Q, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाली स्टेटमेंट निकालनी है, P कंजंक्शन Q निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको निकालना है निगेशन ऑफ Q। निगेशन ऑफ Q निकालने के बाद आपको ये एम्प्लीफिकेशन वाली स्टेटमेंट निकालनी पड़ेगी, निगेशन ऑफ Q, एंड देन आपको क्या निकालनी पड़ेगी, निगेशन ऑफ P एम्प्लीफिकेशन निगेशन ऑफ, ठीक है। तो देखिए हम ये वाला जो है थर्ड कॉलम, टेबल का थर्ड कॉलम और टेबल का ये लास्ट कॉलम में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर दोनों में भी कॉम्बिनेशन सेम है तो ये दोनों भी कैसे होंगे, इक्विवेलेंस होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कितने लिए हैं, लेटर्स 2, पॉसिबल कॉम्बिनेशन 4, एंड लिखने का तरीका आप जानते हैं, ठीक है, 2 टाइम्स T F। इसके बाद आप ये भी जानते हैं कि कंजंक्शन में क्या होता है, क्या होता है फिर T T T अदरवाइज F। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, दिस इज T T T, अदरवाइज सारे भी क्या आ जाएंगे, F आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गए सारे भी F। अब आपको निकालना है निगेशन ऑफ Q, तो निगेशन ऑफ Q, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ T F हो जाएगा, निगेशन ऑफ F T हो जाएगा, T F हो जाएगा, F T हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, ये निगेशन ऑफ Q के साथ में जो P एम्प्लीफिकेशन निगेशन ऑफ Q, ठीक है, निगेशन। तो आपको रूल देखना पड़ेगा एम्प्लीफिकेशन का, क्या है एम्प्लीफिकेशन का रूल, T F F अदरवाइज T। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, T F F वाले ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो T F F अदरवाइज ट्रू, ठीक है। बाकी सारे और कोई T F है क्या, नहीं, अदरवाइज क्या हो जाएंगे, सारे भी हो जाएंगे ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको निकालना है क्या, ये जो स्टेटमेंट है इसका निकालना है आपको निगेशन, ठीक है। ये स्टेटमेंट का निगेशन, तो टी एफ का हो जाएगा टी, टी का हो जाएगा एफ, टी का हो जाएगा एफ, टी का हो जाएगा एफ। अब आपको कंपेयर करना है, मैंने कहा था किसे कंपेयर करना है, थर्ड कॉलम एंड सिक्स्थ कॉलम को, ठीक है। तो दोनों भी कैसे आए हैं फ्रेंड्स, दोनों भी आए हैं बिल्कुल इक्विवेलेंट, देखिए दिस इज टी एफ 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 एफ, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, कौन सा कॉलम है ये, थर्ड कॉलम एंड सिक्स्थ कॉलम है ना, सिक्स्थ कॉलम ही, थर्ड कॉलम एंड सिक्स्थ कॉलम आर आइडेंटिकल, दोनों भी सेम है, देखिए दिस इज दोनों भी सेम है, देयरफॉर क्या हो जाएगी, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंस हो जाएगी कौन सी स्टेटमेंट से, लास्ट वाली स्टेटमेंट। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि जो ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये क्या है फ्रेंड्स, इक्विवेलेंस है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इक्विवेलेंस है या नहीं ये प्रूफ करना है। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है फ्रेंड्स वो क्या है, दिस इज स्टेटमेंट, ठीक है। आपको क्या प्रूफ करना है कि ये इसकी इक्विवेलेंस है, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितने लेटर्स यूज हुए हैं, 3 लेटर P Q एंड R, ठीक है। 2 कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो गए, 8 हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेबल फॉर्म कर लेते हैं, अपना टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होगा आपका P, देन होगा Q एंड देन होगा R, ठीक है। क्या होगा, P Q R। उसके बाद हमें देखना है क्या होगा, फिर ये ठीक है,
एंड देन होगा हमारा P इम्प्लीफिकेशन दिस। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, ये वाली स्टेटमेंट निकालेंगे P इम्प्लीफिकेशन Q एंड देन आपको निकालना पड़ेगा निगेशन ऑफ Q। निगेशन ऑफ Q निकालने के बाद क्या निकलेगा, हमारी ये वाली स्टेटमेंट निकलेगी P इम्प्लीफिकेशन निगेशन ऑफ Q। ये निकालने के बाद हमारी क्या निकलेगी, ये फोर स्टेटमेंट ये वाली। ठीक है, ये वाली क्या हो जाएगी, P इम्प्लीफिकेशन Q डिसजंक्शन P इम्प्लीफिकेशन निगेशन ऑफ। ठीक है, अब 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो गए तो आपको पता है कैसे लिखा जाता है। ठीक है, 4 टाइम T, ठीक है, एंड 4 टाइम। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा जाता है, 2 टाइम्स T, 2 टाइम्स F, T T F। यहाँ पे क्या लिखा जाता है, T F T F T F T। इसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, देखना है क्या है ये, Q डिसजंक्शन R। ठीक है, तो डिसजंक्शन वाला रूल देख लीजिए क्या होता है, F F F अदरवाइज T। तो सबसे पहले Q और R तो हम देख लेते हैं, F F कहाँ पे है, दिस इज F F F, और कहीं F F, ठीक है, F F F अदरवाइज क्या हो जाएंगे, T हो जाएंगे। तो बाकी सबको हम कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका क्या हो जाता है फ्रेंड्स, जल्दी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, वरना आप एक एक देखते रहोगे तो उसमें तो हम कितना हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखिए अब देखते हैं क्या होगा, P इम्प्लीफिकेशन Q डिसजंक्शन R। तो ये है Q डिसजंक्शन R और हमें P के साथ में इसका इम्प्लीफिकेशन देखना होगा। ठीक है, तो पहले इम्प्लीफिकेशन का रूल देख लेते हैं क्या होता है, T F F अदरवाइज T। तो देख लेते हैं T F F कहाँ पे है, ये T F F, फिर और क्या करें, T F F। ठीक है, तो यहीं पे आएगा T F F अदरवाइज सारे क्या हो जाएंगे, T हो जाएंगे, T T T T T। ओके, तो ये निकल गया हमारी, क्या निकल गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब देखते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं T इम्प्लीफिकेशन Q, अगेन T F F अदरवाइज T। देख लेते हैं T F, हाँ यहाँ पे, और कहीं पे T F, कहीं पे T F T F F, T F F, और कहीं पे T F अब नहीं लिखा। ठीक है, T F F अदरवाइज क्या हो जाएंगे, T हो जाएंगे। ठीक है, नाउ अब आपको देखना है निगेशन ऑफ Q। तो निगेशन ऑफ Q निकाल लेते हैं हम, क्या हो जाएगा, T का F, T का F, T T F F T। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने डायरेक्टली लिखी, मुझे पता है कि Q में क्या है, 2T 2F, 2T 2F, तो मैंने 2F 2T 2F 2T लिख दिया। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं P इम्प्लीफिकेशन निगेशन ऑफ Q। अब हम किसके साथ में, P का इम्प्लीफिकेशन देखना है निगेशन ऑफ Q के साथ में। तो फिर से रूल देख लेते हैं क्या है, T F F अदरवाइज T। तो T F F वाला देख लेते हैं, तो T F यस, अगेन T F यस यस, देन T T T होगा, T T T होगा। ठीक है, F F भी T होगा, F F भी T होगा, F T भी T होगा, और F भी T। ओके, नाउ लास्ट अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है डिसजंक्शन। कौन से कॉलम का डिसजंक्शन, ये कॉलम का डिसजंक्शन इस कॉलम के साथ। ठीक है, तो देख लेते हैं डिसजंक्शन का रूल क्या है, F F F अदरवाइज T। तो पहले F F ढूंढ लेते हैं। ठीक है, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी। ठीक है, कहीं पे भी F F नहीं है तो सारे भी क्या हो जाएंगे, T T हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज T T T T T T T। ठीक है, क्योंकि कहीं पे भी F F नहीं था तो सारे भी क्या हो जाएंगे, फिर ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स। अब हमें कंपेयर करना है, कौन सा वाला, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉलम ये है, राइट हैंड साइड वाला ये है। अब कंपेयर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये डिफरेंट आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, डिफरेंट, तो ये इक्विवेलेंस होगा क्या, अगर ये डिफरेंट आ गया तो इक्विवेलेंस तो नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, फिर हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा,
कॉलम, कौन सा कॉलम है ये, फर्स्ट, ठीक है, कॉलम 5 एंड कॉलम 9, ओके 9 कॉलम है ना, आर नॉट आइडेंटिकल, दोनों के आइडेंटिकल है क्या, नहीं है, मतलब ये इक्विवेलेंस होगा क्या, नहीं होगा, तो हम क्या लिख लेंगे, P इम्प्लीकेशन Q disjunction R does not equivalence to P implication Q and P implication negation of Q, ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो ये था फ्रेंड्स आज का आपका लेक्चर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।